मध्य प्रदेश में लहसुन को लेकर एक बार फिर से राजनीति घेरती हुई नजर आ रही है। किसानों द्वारा इंदौर की चोइथरा मंडी में गेट बंद करके लहसुन की बिक्री को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। तो वहीं प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लहसुन के दाम आसमान पर छूते हुए नजर आ रहे हैं। आम व्यक्ति की रसोई से लहसुन की एक एक कलियां महंगाई के कारण कम हो गई। लहसुन का औसतन दाम 400 से 600 रुपए किलो पहुंच चुका है और किसान इसी लहसुन के लिए प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है कि लहसुन की पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चीन का लहसुन अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश कराया गया और अब भारत के किसानों के लहसुन के दाम घटाए जा रहे हैं, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भी शिरकत की गई और कई तरह के आरोप लगाते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक मांग की है कि इसकी उचित कदम उठाएं, क्योंकि लहसुन एक मसाले के रूप में भी बिकता है, तो वही एक सब्जी के रूप में भी काम करता है। तो इसे दोनों मंडियों में बिक्री की जाए और इसकी बोली 20,000 से शुरू की जाए ताकि किसानों को इसका सीधा रूप से फायदा हो सके। मूल्यवर्ती को लेकर सरकार को पत्र लिखने का भी हवाला किसानों को दिया है। को तुम्हारी बोली को मिलेगी, कैंसिल कर दी। 28 से 12 कैसे हुआ? ऊपर चेक क्या करा रहा है? एक किसान को मारा गया ना। नीचे बैठिए। वहाँ उनने कहा था 3100 का धान करेंगे, नहीं किया। अभी ये लहसुन वेजिटेबल जितने भी आलू प्याज लहसुन और भी फसलें आती है, ये जब महंगी होती है तो इंपोर्ट होती है, सस्ती होती है तो फेंक दो। सही है कि गलत? ये शिवराज जी अन्याय है। और मैं इंदौर की इस मंडी से कहना चाहता हूँ कि आप लहसुन जो चाइना से आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाओ। और किसान बेचारा सब जगह मर रहा है, न गेहूं के दाम में से है, न सोयाबीन के दाम में से। सोयाबीन 6,000 से कब पूरा गई? सोयाबीन के 4400 रुपये लागत आती। भैया एक और निवेदन पूरे प्रदेश का करना चाहता हूँ। आप सब पवित्र लोग हो, अलग अलग विचार के हो, कोई कांग्रेस में वोट देता है, कोई बीजेपी में देता है, पर मैंने कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं की। मैंने एक मिनट शांति से सुनो। मैंने जिंदगी भर किसान की लड़ाई लड़ने में मेरी 50 साल की उम्र हो जाएगी थोड़े दिन। मैं पिछले 25 साल से किसानों के हित और अधिकारों की बात जहां अवसर आता है वहां करता हूं। अभी जहां मैं चुनाव लड़ा था पिछला, यही विधानसभा है। अद्भुत और अकल्पनीय सेवा करता हूं मैं, कभी आलसी नहीं करता, पर किसान की बात करता हूं। इसलिए सब उद्योगपतियों ने, बाकी अधिकारियों ने मिलकर जो मेरे साथ चुनाव में मेरे साथ अन्याय किया, ये आपकी लड़ाई लड़ने के कारण किया, पर मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। चुनाव अपनी जगह और किसान के बच्चों का हक और अधिकार अपनी जगह। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शिवराज जी को आज ही चाइना के माल पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। हमने विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश की, संसद भी चल रही है। संसद में मैंने हमारे कांग्रेस के नेताओं को अभी कहा है कि संसद में चाइना के माल का विरोध करो, लहसुन का। और मध्य प्रदेश में अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, विधायक वहां सदन नहीं चलने दे रहे कि चाइना के माल पे प्रतिबंध लगाओ। ये आपकी हमारी जो लड़ाई है आपके साथ, उसको बताने आया हूं। अभी बच्चों ने सबने चक्का जाम किया, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं। ये किसान की लड़ाई लड़ने की आदत डालो, डरो मत। ये अभी कोई चुनाव नहीं है कल कि मैं तुम्हें भड़का रहा हूं। लड़ाई ये है कि सेना पर ठंड पड़ती है, सेना का जवान सियाचिन में रहता है, उसकी हम सब कद्र करते, इज्जत करते हैं। जब उसकी शहादत होती है तो हम सब दुखी होते हैं। जैसी वो सीमा पर ठंड में रहकर सीमा की शहादत देता है, वैसा ही स्टार्टर में तार बांधते हुए किसान जब करंट में मरता है तो उसकी भी शहादत होती है। सही है नहीं है? अरे किसान लोगों के पेट भरता है और जवान सीमा पर देश की सेवा करता है, दोनों एक जगह है। ये सीमा के जवान से खेत का किसान कम है ही नहीं, तो उसकी लड़ाई लड़ते सीखो। ये पार्टी विचार, इससे ऊपर आओ। और मैं फिर से आप सबको आग्रह करता हूं, मंडी के अधिकारी सुन ले, ये आपका मिली भगत का खेल बंद करो।
ये व्यापारियों को इशारे इशारे में समझा के सस्ता मारा। परमार साहब बुलाओ इसको जरा। आज पूरे प्रदेश में, जरा शांति रखो भैया, शांति रखो, शांति रखो। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मूवमेंट करना होता है तो चाइना के माल का बहिष्कार होता है। लहसुन किसानों का पूरे 12 महीने उन्होंने रखा, 12 महीने उन्होंने रखा। अब वो अगर महंगा हो गया तो चाइना से लहसुन मंगा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि मीडिया के परिवार के लोग आप मदद करो किसानों की। जो किसान पुत्र कृषि मंत्री है वो जब राजनीतिक वोट लेना रहता है शिवराज जी को, तो चाइना के माल का बहिष्कार करो या पीछे के रास्ते से लहसुन वापस देश में लेके आ जाओ। ये अन्याय है किसान के साथ। सरकार ने इस पर सुधार करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस देश में किसान और सेना का जवान एक जगह है। खेत का जवान किसान है और सीमा का जवान देश का सैनिक है। आप इसके साथ अन्याय मत करो। मध्य प्रदेश में देश में किसान कर्जदार होता जा रहा है। लगातार किसानों ने आत्महत्या का ग्राफ बढ़ गया। आपने भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बनाई जिसमें मोदी गारंटी दी और कहा हम 2700 में गेहूं का दाम देंगे, आज तक क्यों नहीं दिया? आपने कहा मैं 3100 धान का देंगे, क्यों नहीं दिया? 6000 आप महाराष्ट्र में सोयाबीन की बात करते हो, वोट लेना है तो, और फिर मध्य प्रदेश में 4000 में 3800 में सोयाबीन बिकती है। यह अन्याय है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में जो लहसुन है इसको ऐच्छिक किया जाए, जो सरकार भी बेचे, किसान को तय करना है कि वो सरकारी बोली में जाना चाहता है या दुकानदार के पास जाना चाहता है। ये निर्णय क्योंकि महंगा माल है। तो मैं मोहन यादव जी से फिर से आग्रह करता हूँ आप इस पर संज्ञान लें और किसान के हित और अधिकार का ध्यान रखें। कांग्रेस पार्टी किसान को लेकर गंभीरता से प्रदेश की जनता से कहना चाहती है आपकी हर लड़ाई लड़ेंगे। ये वचन पत्र में जो बातें कही बीजेपी ने पूरी नहीं करेगी तो सड़कों पर किसान के बेटे भारतीय जनता पार्टी को चैन से नहीं सोने देंगे। धन्यवाद।